हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारी आईआईटी दिल्ली की तरफ से आपकी वैकेंसी निकली है, तो आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वो भी दिल्ली में ही रहेगी, आईआईटी में। तो जो पोजीशन है कुछ इस प्रकार आपको दिखाई गई हैं, तो हम वन बाई वन शुरुआत कर ही लेते हैं। इसमें मेडिकल की भी कुछ वैकेंसी हैं। आईआईटी की फुल फॉर्म है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। वेबसाइट प्रोवाइड की गई है आपके लिए, पिन कोड भी आपको बताया गया है दिल्ली का, और एडवर्टाइजमेंट नंबर जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। 2024 का ये एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए है। नोटिस हमारा पब्लिश हुआ था 11 मार्च 2024 के लिए। और ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द इंडियन नेशनल्स फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस। तो ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, आप कहीं से भी हों आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से हों। पोजीशंस जो हमारी रहेंगी तो हम वन बाई वन शुरुआत, ठीक है, तो हम क्लियरली लेके चलते हैं, पहले बताते हैं, ठीक है। तो मेडिकल अफसर की पोजीशन है, कैडर आपका रहेगा हॉस्पिटल। पोजीशन आपकी टोटल 3 है, 2 ओबीसी की हैं, 1 ईडब्ल्यूएस की है। ग्रुप ए की पोजीशन रहेगी। पे मैट्रिक्स एंड पे लेवल आपका 10 का रहेगा, बहुत अच्छा पे लेवल है ये। और एज लिमिट इसमें 45 ईयर मैक्सिमम है। और बाकी अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, 45 से ऊपर हैं, तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन से ले सकते हैं हर पोस्ट में। नेक्स्ट, स्टाफ नर्स की पोजीशन हॉस्पिटल कैडर में आपकी पोजीशन 1 रहेगी, वो भी सिर्फ अनरिजर्व की ओपन कैटेगरी है, आप किसी भी कैटेगरी से आप फॉर्म भर सकते हैं। ग्रुप बी की पोजीशन है पे लेवल 7, अच्छा पे है ये, और 35 ईयर इसमें मैक्सिमम एज है। फिजियोथेरेपिस्ट में आपकी पोजीशन रहेंगी टोटल 2, और 2 के आगे स्टार भी लगा है तो इम्पॉर्टेंट है, वो भी डबल स्टार है, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। और अनरिजर्व की पोजीशन रहेगी। पे लेवल 6 रहेगा आपका, 35 ईयर मैक्सिमम एज है इसमें। फायर अफसर की बात करें तो ई स्टेट एंड वर्क्स आपका रहेगा इसमें कैडर, एक पोजीशन वो भी अनरिजर्व की। और ग्रुप बी की वैकेंसी है, पे लेवल 6 से 35 ईयर एज। सिस्टम एनालिस्ट और एप्लीकेशन एनालिस्ट में CSSC कोर आपका कैडर रहेगा, और दोनों में ऊपर वाले में आपकी 2 वैकेंसी हैं, दोनों अनरिजर्व की हैं, और 5 वैकेंसी एप्लीकेशन एनालिस्ट में अदर अदर कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ग्रुप बी की पोजीशन है, पे लेवल 6 रहेगा, 35 ईयर एज है, और आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लें। एक SC की सीट है इसमें, OBC की 2 है, 2 अनरिजर्व की है। नेक्स्ट है असिस्टेंट स्पोर्ट्स अफसर, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की वैकेंसी है, इसमें 1 अनरिजर्व की है, ग्रुप बी की, पे लेवल 6, 35 ईयर एज है इसमें। जूनियर काउंसलर में काउंसलिंग आपका कैडर रहेगा, 3 वैकेंसी, तीनों अनरिजर्व की हैं। ग्रुप बी की पोजीशन, पे लेवल 6 से 35 ईयर एज। असिस्टेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और प्रोडक्शन असिस्टेंट दोनों ETSC आपका कैडर रहेगा। और जो असिस्टेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है इसमें अनरिजर्व की 1 वैकेंसी सिर्फ। ग्रुप ए की पोजीशन है, जैसे आपकी मेडिकल अफसर की तो अच्छी पोजीशन है, पे लेवल 10 के साथ में, 45 ईयर इसमें एज है। और प्रोडक्शन असिस्टेंट में आपकी 4 वैकेंसी होंगी, आपकी 1 OBC की है, 4 अनरिजर्व की हैं, टोटल 5 हो जाती हैं, ठीक है। ग्रुप सी में पे लेवल 5 के साथ में, और जो मैक्सिमम एज आपकी इसमें रहेगी 30 साल रहेगी। नेक्स्ट है असिस्टेंट केयर टेकिंग, तो इसमें आपकी वैकेंसी रहेगी, और हॉस्पिटल असिस्टेंट दोनों आपके हॉस्पिटलिटी एंड केयर टेकिंग आपका कैडर रहेगा, और दोनों में आपकी 1 पोस्ट है, ठीक है। और पे लेवल 5 के साथ में 30 साल इसमें एज है, और कैटेगरी इसमें रहेगी EWS हॉस्पिटल असिस्टेंट में, और आपकी असिस्टेंट केयर टेकिंग में रहेगी अनरिजर्व की 1 पोजीशन। और अकाउंट्स एंड ऑडिट असिस्टेंट की जो पोजीशन है, जिसका कैडर रहेगा अकाउंट्स एंड ऑडिट, तो उसमें आपकी वैकेंसी रहेगी ST कैटेगरी में, 1 है वो भी। टोटल वैकेंसी हमारी 27 में है, ठीक है, टोटल 27 हैं, और बाकी डिवाइड हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें। हम उसकी बात कर लेते हैं कि किस कैटेगरी को कितना मौका दिया गया है। तो अनरिजर्व में यहाँ पर 18 वैकेंसी को मौका दिया गया है, और SC में सिर्फ 1 ही वैकेंसी को मौका दिया गया है, सेम एज ST में सिर्फ 1 वैकेंसी को, OBC में 5 और 2 EWS में। टोटल 27 वैकेंसी हुई, कुछ इस प्रकार आपकी डिवाइडेड थी। अब आगे बात करते हैं क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बता रखा है, और यहाँ पे लिखा है डबल स्टार का मतलब है 1 वैकेंसी ईच रिजर्व फॉर मेल एंड फीमेल। तो आपके 2 स्टार बने हुए थे फिजियोथेरेपिस्ट में, तो 1 वो मेल की हो गई और 1 रिजर्व है वो फीमेल की, ठीक है। तो वो 2 लोगों के लिए, इसका मतलब यही है, ठीक है। यहाँ पे आपको RTI की एक वेबसाइट दे रखी है, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए। और प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का भी यहाँ पे जिक्र कर रखा है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की भी बात कर लेते हैं। इसमें अप्रैल में आपकी कुछ लास्ट डेट है अभी अच्छी खासी। तो मेडिकल अफसर में आपका MBBS मांग रखा है, अगर आपके पास MBBS है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपसे मांग रखा है इंटर्नशिप के बाद का, फॉलोड बाई एटलीस्ट, ठीक है। और डिजरेबल में 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, MD MS अगर आप करे हुए हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा।
स्टाफ नर्स में बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, इंडियन नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका, बीएससी नर्सिंग पोस्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। जीएनएम है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका 2 साल का उसमें एक्सपीरियंस चाहिए और 50 बेडेड इसमें हॉस्पिटल का आपका 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपका जो एक्सपीरियंस है 2 साल का 50 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद में। फिजियोथेरेपिस्ट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, डिग्री है अगर आपके पास 55% के साथ में, तो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट, कॉलेज किसी का भी चल जाएगा। और डिप्लोमा है डीपीटी जिसे हम बोलते हैं, तो फिजियो ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई आफ्टर 10+2 के बाद, और 55% के साथ में अगर डीपीटी है तो आपके पास 5 साल का होना चाहिए, इसमें मौका दिया गया है। और अगर आपके पास बीपीटी है तो आप एक सेकेंड, पेन वैसा हो गया, तो बीपीटी वालों को दिया गया है यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और डीपीटी वालों को यहाँ पर 5 साल का मौका मांगा गया है। ठीक है। नेक्स्ट फायर अफसर की बात करें तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग अगर आपके पास तो अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, सिविल डिफेंस, फायर सर्विसेज का आपके पास में। सिस्टम एनालिस्ट की बात करें, एमटेक मांग रखा है आपसे, तो आप क्वालिफिकेशन देख लीजिए, 4 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है आपके पास ओवरऑल इंस्टीट्यूट के बाद में। बैचलर डिग्री साइंस, कंप्यूटर साइंस वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सीएस वाले, और बीटेक मास्टर डिग्री वाले भी। एप्लीकेशन एनालिस्ट की बात करें तो मास्टर डिग्री इन साइंस, कंप्यूटर साइंस, बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 55% आपको होनी चाहिए क्वालिफिकेशन में, 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रखा है। असिस्टेंट स्पोर्ट्स अफसर की बात करें तो BPED आपसे मांग रखा है, 55% के साथ में 2 साल का कोचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में। डिजेबल में मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन हो गया आपका, एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी में। तो ये डिजेबल है कि अगर आप कहीं पे संविदा वगैरह में गवर्नमेंट कर चुके हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, इसेंशियल वाला ज़रूरी है। जूनियर काउंसिलर की बात करें, मास्टर साइकोलॉजी इन और सोशल वर्क है, अगर आपको स्पेशलाइजेशन होना चाहिए 55% के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इसेंशियल है, 5 साल का मांगा है, और 1 ईयर इसमें होना चाहिए आपका मेंटल हेल्थ केयर का, और 4 साल का होना चाहिए फुल टाइम काउंसलर का। तो इंपॉर्टेंट है, डिजेबल वाला भले आपके पास ना हो, तो यहाँ दिया है बी अबव शुड बी एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड अबव शुड बी ग्रुप काउंसलिंग एंड इंडिविजुअल काउंसलिंग दिया रखा है, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल आपकी होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, एमटेक 55% के साथ में होना चाहिए आपका, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। MCA MSc बीटेक है 55% के साथ में, तो 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। प्रोडक्शन असिस्टेंट की बात करें, बैचलर डिग्री इन साइंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ में आपका होना चाहिए। 3 साल का 3 ईयर का डिप्लोमा है अगर आपके पास 55% के साथ में, तो 2 साल का एक्सपीरियंस में मांगा है। असिस्टेंट केयर टेकिंग की बात कर लेते हैं, तो आपसे बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट 55% के साथ मांगा है, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांग रखा है। हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ में होना चाहिए, क्वालिफाइंग डिग्री आपकी, और 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है मास्टर डिग्री अगर आपके पास है होटल मैनेजमेंट की, और 55% के साथ में, दोनों एक्सपीरियंस आपके पास कोई नीड नहीं है, एक्सपीरियंस की नहीं मांगा उन्होंने मास्टर्स के साथ में। नेक्स्ट है अकाउंट्स एंड ऑडिट असिस्टेंट, तो बीकॉम आपके पास होना चाहिए 55% के साथ में, क्वालिफाइंग डिग्री होनी चाहिए। और सिस्टम एनालिस्ट में बात करें, फॉर पोस्ट एट SR नंबर 5, तो ERP सिस्टम डेवलपमेंट सपोर्ट मेंटेनेंस जावा टेक्नोलॉजी, तो नेक्स्ट बता रखा है उनके लिए, जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है उनके लिए। इंस्ट्रक्शंस आपको बता रखे हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। कैंडिडेट एडवर्टाइज्ड टू यूज मोजिला फायरफॉक्स द फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, और अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तभी आप फॉर्म भरने, वरना आपके लिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको नहीं भरनी है, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में आपको मेंशन कर रखा है। अब आपकी फ़ीस क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बात कर लेते हैं। और यहाँ पे लेवल 7 के बारे में बता रखा है, तो मेंशन अगेंस्ट ईच पोस्ट तक पोस्ट कैरी द यूजुअल अलाउंस एट पर द दोज एडमिशन IIT दिल्ली, तो आपका जो 7th CPC के अकॉर्डिंग आपका जितना भी अलाउंस होगा, HRADE होगा, वो सब आपको सैलरी के साथ में मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आप ग्रुप A की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपीज़ पर 100 ओनली आपकी जाएगी, और ग्रुप BC की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो 200 रुपये आपको जमा करने होंगे। मस्ट बी फ्री थ्रू ऑनलाइन रिक्वायरमेंट पोर्टल के पेमेंट गेटवे, और यहाँ पे बता रखा ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ फीस, तो सबमिट होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। अब देख लेते हैं किसी का इसमें फीस वापस होती नहीं होती, तो यहाँ बता रखा था फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड और ये एडजस्टेड अंडर एनी सर्कम, नो फीस रिक्वायर्ड फॉर SC ST कैटेगरी, PWD कैटेगरी एंड वुमेन एप्लीकेशन। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे SC ST PWD
जो दिव्यांगजन होते हैं और वुमेन्स होती हैं उनके लिए किसी भी कैटेगरी की फ़ीस नहीं जाएगी यहाँ पे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आप अप्लाई तो कर सकते हैं जाके, और यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट डेट भी दे रखी होंगी कि कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल अफसर 65 ईयर एज पढ़ लेते हैं, यहाँ बता रखा है फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल अफसर इज 65 ईयर एंड एज ऑफ अदर पोस्ट इन 16 ईयर बता रखा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली। तो आप 11/3 से अप्लाई तो हो गए हैं और 19/4/2024 तो अच्छा खासा मौका है, आज 4 तारीख है, अप्लाई कर सकते हैं। 19 अप्रैल 2024 तक आप 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, ना आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप यहाँ का डायरेक्ट लिंक है, इसको आप गूगल लेंस पे कन्वर्ट कीजिएगा, और अगर आपको एक सिंगल ले सकते हैं इसका तो इससे भी आप डायरेक्ट लिंक है ये, और नीचे लिए अल्टरनेटिव लिंक है, ठीक है। और यहाँ पर बता रखा है कि अगर आप पर्सन सर्विंग इन गवर्नमेंट सेमी ऑटोनोमस PSU ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो NOC के बारे में बता रखा है, तो आपको NOC यहाँ पे अपनी बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट PDF आपको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट दे देंगे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। हमारा चैनल है MLT जर्नी 6675, और यही हमारा इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं आप मैसेज कर सकते हैं और इसमें कमेंट कर दीजिए। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए, हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही मोर अबाउट अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ जाएं। थैंक यू।